बुद्ध ने कहा कि संसार दुख में है, जीवन भी दुख है, मरण भी दुख है, प्रियजनों का वियोग भी दुख है, अप्रियजनों का मिलन दुख है, संसार दुख में है। यानी बुद्ध ने जिस विषय की चर्चा शुरू की वो विषय जो है दुख से होती है शुरुआत, और लोग अपनी समस्याओं से ग्रसित थे और लोगों की समस्याओं को चर्चा का विषय बुद्ध ने बनाया। बुद्ध एक व्यवहारिक दार्शनिक थे जिन्होंने दुख को अपनी चर्चा का विषय बनाया, राइट। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि संसार दुख में है। लेकिन ये जो दर्शन है जिससे दुख की चर्चा बुद्ध करते हैं, इसकी व्याख्या बुद्ध ने चत्वारि आर्य सत्यानि, जो कि बौद्ध दर्शन का केंद्रीय आधार है, 4 आर्य सत्य, राइट। इससे चर्चा करते हैं बुद्ध, 4 आर्य सत्य है, राइट। ये है बौद्ध दर्शन का आधार। और इस 4 आर्य सत्य का पहला पॉइंट है कि संसार दुख में है, राइट। संसार दुख में है और इसलिए कहा जाता है कि बौद्ध दर्शन की शुरुआत दुखवाद से होती है। लेकिन बुद्ध निराशावादी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि संसार दुख में है, लेकिन इसके साथ ही बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण है। यानी बुद्ध ने इस चत्वारि आर्य सत्यानि के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण चीज़ की चर्चा की जिसको हम दुख समुदाय के नाम से जानते हैं, जिसमें बुद्ध दुख के कारण की चर्चा करते हैं। यानी बुद्ध ने जहाँ एक तरफ कहा कि संसार दुख में है, तो केवल बुद्ध ने संसार के जो दुख हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, उसकी चर्चा नहीं की। वो समाज में निराशावाद का विकास नहीं कर रहे हैं, बल्कि बुद्ध कह रहे हैं कि दुख का कारण है, राइट। और ये दुख समुदाय जो कि 4 आर्य सत्यानि का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें बुद्ध कह रहे हैं कि दुख का कारण है। दुख का क्या कारण है? लोग क्यों दुखी हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण अविद्या है, अज्ञानता है। दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा है, और इसीलिए व्यक्ति दुख भोगता है। यानी संसार में लोग दुखी किस कारण से हैं? वो अज्ञानी हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है जीवन के संदर्भ में। उनको लगता है कि जीवन में हम अगर कुछ अचीवमेंट कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये जो तृष्णा है, इच्छा है, अभिलाषा है, और ये तृष्णा, इच्छा, अभिलाषा जो है एक अज्ञानी व्यक्ति में अगर ये है तो उसे लगता है कि मेरे जीवन में ये सफलताएं मिल जाएगी, मैं खुशी हो जाऊंगा। जैसे अगर बात करें कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप दुखी हैं, आप सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बन जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, राइट। यानी कि आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में तृष्णा है, राइट। आगे हम बात करेंगे कर्म एवं पुनर्जन्म की जो अवधारणा है बौद्ध धर्म की। उसमें बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति क्यों दुख भोगता है। तो जो कर्म है वो 2 तरह का है। एक कर्म जो कि जिसमें राग होता है, इच्छा होता है, तृष्णा होता है, द्वेष होता है। अगर आप कर्म करते हैं, राग, द्वेष, तृष्णा, द्वेष आपके अंदर है, आपकी इच्छा है कि आप आईएएस बन जाएं, और इच्छा अगर पूरा नहीं हुआ, आईएएस नहीं बने, तो आप दुखी हो गए। तो दुख का कारण आईएएस नहीं बनना है, दुख का कारण आपकी तृष्णा है, आपकी इच्छा है, आपकी अभिलाषा है। ये बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का ये जो सिद्धांत है कि दुख का कारण है
तो आप जो समझ रहे हैं कि आईएएस बन जाएंगे, हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा, तो आप देखें कि कुछ आईएएस भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यानी कि आईएएस बनना हमारे जीवन को सुखमय बनाने का गारंटी नहीं है, राइट? क्योंकि जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, जीवन जीने की कला की ज़रूरत है। और बुद्ध उस कला की बात करते हैं कि कैसे आप जिएंगे, कैसे आप जीवन यापन करें जिससे दुख ही नहीं हो या दुख की आपकी समाप्ति हो जाए। यानी कि बुद्ध की नज़रों में दुख का कारण अज्ञानता, अविद्या, इच्छा, तृष्णा, अभिलाषा है। और बुद्ध केवल कारण की बात नहीं करते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो कारण की बात करेगा उसमें वैज्ञानिकता होगी, क्योंकि बुद्ध केवल कारणों की खोज नहीं करते हैं बल्कि कारण के निवारण की बात करते हैं। और कारण के निवारण के लिए तीसरा महत्वपूर्ण चतवारी आठ जो सत्यानी है उसका तीसरा महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट है दुख निरोध। बुद्ध कहते हैं कि दुख का निरोध संभव है, दुख का निवारण संभव है, राइट? और दुख के निवारण के संदर्भ में बौद्ध धर्म में बुद्ध ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको हम लोग प्रतीत समुत्पाद के नाम से जानते हैं। और प्रतीत समुत्पाद को की व्याख्या ये की जाती है कि कार्य कारण संबंध, राइट? यानी प्रतीत का मतलब होता है ऐसा होने पर ऐसा होगा। यानी बुद्ध कह रहे हैं कि दुख का कारण है तो कारण के पीछे भी कुछ कारण है, यानी जो भी चीज़ें हैं उसके पीछे कारण है और कारण का निवारण करके ही दुख को समाप्त किया जा सकता है, राइट? यानी बुद्ध ने कार्य कारण संबंधों के परिप्रेक्ष्य में दुख निरोध की बात की जिसको हम बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद के नाम से जानते हैं। यानी दुख का निवारण संभव है, दुख का निरोध संभव है। कैसे होगा दुख का निरोध? बुद्ध कहते हैं कि दुख का निरोध अविद्या की समाप्ति के माध्यम से होगा, तृष्णा की समाप्ति के माध्यम से होगा, इच्छा की समाप्ति के माध्यम से होगा। अविद्या का नाश ही दुख का नाश है। और अविद्या का नाश कैसे होगा? तो इसके लिए बुद्ध ने एक चौथा सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसको दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी दुख के निरोध का एक मार्ग प्रस्तुत करते हैं जिससे व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करता है। और ये दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा जो है इसके अंतर्गत बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की जिसमें 8 प्रमुख बातों की चर्चा बुद्ध ने की, राइट? वो 8 बातों की चर्चा करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कार्य, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। 8 महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करते हैं। 8 अब 3 को देखो कि बुद्ध किसकी बात करते हैं? सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, राइट विजन की बात करते हैं। यानी कि आपकी दृष्टि जो है एकदम से साइंटिफिक होनी चाहिए, आपके विचार जो है संतुलित होनी चाहिए, आपकी वाणी जो है मधुर होनी चाहिए। बुद्ध इन 3 चीज़ों को प्रज्ञाशील के अंतर्गत रखते हैं, यानी इससे विजडम का विकास होता है, बुद्धिमता का विकास होता है, क्योंकि अज्ञानता ही दुख का कारण है और अज्ञानता को समाप्त करके हम दुख का निवारण कर सकते हैं। और इसलिए बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत इन 3 चीज़ों की बात की। सम्यक कार्य, राइट एक्शन आपको करनी पड़ेगी। अगर दुख का निवारण करना है तो राइट एक्शन आपको करनी पड़ेगी। जो आप एक्शन कर रहे हैं, अगर वो एक्शन
तृष्णा से प्रेरित है, इच्छा से प्रेरित है, अभिलाषा से प्रेरित है कि ऐसा होने पर हम खुश हो जाएंगे और नहीं होगा तो दुख तो होगा ही। हम चर्चा करेंगे उसकी। और फिर बुद्ध सम्यक आजीविका की बात करते हैं, राइट लाइवलीहुड की बात करते हैं। जीवन में जीवन जीने का जो तरीका है उस तरीका की बात करते हैं कि आपको एक ऐसी राइट लाइवलीहुड को चूज करना है जिससे आपको जीवन के प्रति ज़्यादा लस्ट नहीं हो और नहीं किसी को कष्ट हो। और फिर बुद्ध कहते हैं कि सम्यक व्यायाम, राइट, यानी कि आपको एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज भी करना है और फिजिकल एक्सरसाइज भी करना है। फिर स्मृति, यानी जो भी चीज़ें हैं उसको याद रखना है। और फिर सम्यक समाधि, यानी कि आप जो है मेडिटेशन के माध्यम से इस दुख को दूर कर सकते हैं। तो ये 8 प्रमुख चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बुद्ध कह क्या रहे हैं। बुद्ध दुख की बात कर रहे हैं, बुद्ध दुख के निवारण की बात कर रहे हैं, बुद्ध दुख की बात कर रहे हैं, दुख के कारण की बात कर रहे हैं, दुख के निवारण की बात कर रहे हैं। और दुख के निवारण का जो मार्ग है उस मार्ग को बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग, राइट। यानी कि दुख का निवारण मध्यम मार्ग के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें इन 8 चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने की। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बुद्ध जिन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं इसके साथ साथ बुद्ध जो है 5 महत्वपूर्ण बातों पर बल देते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यानी सत्य, अगर आप सत्य का अनुसरण करेंगे तो आपको कम दुख होगा। अहिंसा, नॉन वायलेंस, क्योंकि बुद्ध जो समाज में वायलेंस था, मैंने कहा कि बुद्ध ने यज्ञ एवं बलि का विरोध किया, अहिंसा का समर्थन किया। तो बुद्ध अहिंसा का समर्थन करते हैं। अस्तेय का मतलब कहते हैं कि किसी की चीज़ों को चोरी मत करो, बिना किसी के अनुमति के उसके वस्तुओं का उपयोग मत करो। अपरिग्रह मतलब भौतिक वस्तुओं का संग्रह मत करो। जीवन में दुख का कारण क्या है कि आप समझते हैं कि जितनी अधिक भौतिक वस्तुएं आपके पास होगी उतना ही आप सुखी होते हैं। वो तो तृष्णा का एक जाल में आप फंसते हैं और आप निरंतर दुखी होते जाते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, और जब आप ये करोगे तो आपको दुख कम होगा। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध ने एक तरह से कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था व्यक्त की। ध्यान ये रखना है कि बुद्ध ने जो कर्म एवं पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, ये कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है ये वैदिक धर्म में भी है, राइट। और बौद्ध धर्म में भी बुद्ध कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। लेकिन जो वैदिक धर्म में कर्म एवं पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसके साथ आत्मा की अवधारणा जुड़ी हुई है, उसके साथ वर्ण व्यवस्था जुड़ी हुई है, उसके साथ आश्रम व्यवस्था जुड़ी हुई है, उसके साथ पुरुषार्थ का संकल्पना जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो कर्म एवं पुनर्जन्म की संकल्पना है इसमें आत्मा की अवधारणा नहीं है, क्योंकि बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, राइट। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण अविद्या है, अज्ञानता है, तृष्णा है, इच्छा है, अभिलाषा है। तो इसका एक कारण कर्म भी है, राइट। ध्यान ये रखना है कि कर्म भी दुख का कारण है। लेकिन कर्म को बुद्ध ने 2 तरह से विभाजित किया है, राइट। बुद्ध ने कहा कि ये जो कर्म होता है ये 2 तरह का होता है, एक राग एवं द्वेष पर आधारित कर्म, राइट।
राग एवं द्वेष पर आधारित कर्म, और दूसरा कहते हैं कि राग एवं द्वेष रहित कर्म। राग एवं द्वेष रहित कर्म। एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखना है कि जब आप भागवत धर्म को पढ़ेंगे तो गीता में भगवान कृष्ण भी कर्म की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं कि कर्म दो तरह का है, सकाम कर्म एवं निष्काम कर्म। सकाम कर्म से बंधन का निर्माण होता है, जिससे पुनर्जन्म होता है, राइट। और निष्काम कर्म करते हुए अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान आप पर अनुग्रह करते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध ने इस सिद्धांत का एक पृष्ठभूमि का निर्माण किया था, जिसमें बुद्ध ने कहा कि अगर आपका कर्म राग एवं द्वेष पर आधारित है तो यह कर्म जो है बंधन का कारण होता है, और ये बंधन का कारण होता है, इसके कारण आपका पुनर्जन्म होता है। कर्मों के कारण पुनर्जन्म होता है। वेद में यानी उपनिषद में जो कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा है, वह कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा आत्मा की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, आश्रम व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म के कर्म एवं पुनर्जन्म की जो अवधारणा है, इसमें आत्मा की अवधारणा नहीं है, इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं है, इसमें आश्रम व्यवस्था नहीं है, इसमें पुरुषार्थ की अवधारणा नहीं है। बट अगर इसको देखेंगे तो ये बड़ा करीब लगता है भागवत धर्म में, जो भगवान कृष्ण जो है गीता में मोक्ष की अवधारणा के रूप में सकाम और निष्काम कर्म की बात करते हैं, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म करेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। निष्काम कर्म का मतलब क्या है कि ऐसा कर्म जिसमें इच्छा न हो, तृष्णा न हो, अभिलाषा न हो। बुद्ध यहीं पर कहते हैं कि कर्म में अगर इच्छा, अभिलाषा, तृष्णा होगा तो यह कर्म बंधन का कारण बनेगा और इस बंधन से पुनर्जन्म होगा। लेकिन अगर आपका कर्म इच्छा रहित है, द्वेष रहित है, तो अगर आपका कर्म इच्छा रहित और द्वेष रहित है तो फिर यह बंधन का कारण नहीं बनेगा। और इच्छा रहित, द्वेष रहित कर्म कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। ध्यान ये रखना है, नॉलेज चाहिए हमें, क्योंकि हमें अगर इस दुख से मुक्ति प्राप्त करना है तो हमें अविद्या का नाश करना होगा, हमें तृष्णा का नाश करना होगा, हमें इच्छाओं का नाश करना होगा, अभिलाषाओं का नाश करना होगा। तो अगर कोई व्यक्ति राग एवं द्वेष रहित कर्म करेगा, तो कोई व्यक्ति राग एवं द्वेष रहित कर्म कैसे कर सकता है? व्यक्ति राग एवं द्वेष रहित कर्म तभी कर सकता है जब उसे ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो, वास्तविक ज्ञान हो। और ये सच्चा और वास्तविक जो ज्ञान है, ये सच्चा एवं वास्तविक जो ज्ञान है, ये बुद्ध को प्राप्त हुआ था, और इसको हम लोग निर्वाण कहते हैं। और निर्वाण का मतलब क्या है? यहाँ बौद्ध धर्म में निर्वाण, जिसको मोक्ष के रूप में भी आप लेते हैं, एक बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट है, जिसमें निर्वाण अगर आपको प्राप्त होता है तो एक तरह से इस निर्वाण का एक कॉन्सेप्ट है कि आपको दुख से मुक्ति मिल जाएगी, राइट। दुख से मुक्ति, यानी जिस व्यक्ति का निर्वाण हो गया वह व्यक्ति कर्म करेगा। ध्यान नहीं रखना है कि ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने ये नहीं कहा कि कर्म ही मत करो, राइट। बुद्ध ने कहा कि जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिस व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, वह व्यक्ति राग द्वेष रहित कर्म करेगा, राइट। और अगर राग द्वेष रहित कर्म आप करते हैं तो फिर दुख से आपको मुक्ति प्राप्त होती है, तो निर्वाण जिस व्यक्ति को मिल जाएगा उस व्यक्ति को दुख से मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा कि अगर किसी व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो गया तो वह व्यक्ति जो है जन्म
मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा, वह व्यक्ति जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गए थे। राइट? तो निर्वाण प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है और निर्वाण से ही दुख की समाप्ति होगी। उस व्यक्ति की मृत्यु अभी नहीं हो रही है, ध्यान ये रखना है। निर्वाण एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इनलाइटमेंट प्राप्त हो गया बौद्ध धर्म के अंतर्गत, और बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण आपको व्यक्तिगत प्रयास से होगा। आपको व्यक्तिगत प्रयास करना पड़ेगा और व्यक्तिगत प्रयास के लिए आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ेगा। आपको अपनी अविद्या का नाश करना होगा, अपनी तृष्णा का नाश करना होगा, अपनी इच्छा का नाश करना होगा। और जब आप अपनी अविद्या, तृष्णा, अज्ञानता का नाश कर लेते हैं और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वास्तविक ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, तो इस वास्तविक ज्ञान को हम निर्वाण कहते हैं। और निर्वाण का मतलब है दुख से मुक्ति। तो बुद्ध ने ये जो ज्ञान प्राप्त किया, इसी ज्ञान का बुद्ध ने उपदेश दिया। राइट? और बुद्ध ने स्पष्ट भी किया कि कैसे हमारा कर्म का जो सिद्धांत है और पुनर्जन्म का सिद्धांत है, उसको हम समझ सकते हैं। बुद्ध ने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो अगर आप बीज जो है धरती में, अगर आप बीज को रोपेंगे तो उससे फल या फसल तैयार होगा। यानी कि आप कर्म कर रहे हैं, इच्छा सहित कर्म कर रहे हैं, कर्म के प्रति आपका राग है, अभिलाषा है, द्वेष है, आप कुछ कर्म कर रहे हैं, उसका प्रतिफल चाह रहे हैं, तो आपने धरती में बीज रोप दिया, वो बीज फसल तैयार हुआ, फसल फिर काट करके आपने खा लिया। लेकिन बुद्ध ने कहा कि अगर उस बीज को हम भून दें, गेहूं को भून दें और उसको अगर हम धरती में बीजारोपण करें, तो क्या उससे फसल तैयार होगा? नहीं होगा। यानी भूनने का मतलब क्या है कि आप एक कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपका कर्म जो है किसी प्रतिफल के लिए नहीं हो रहा, किसी इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं हो रहा, किसी अभिलाषा की तृप्ति के लिए नहीं हो रहा। ये अवधारणा हमको भागवत में भी दिखाई देता है। यहाँ समानताएं, कुछ साम्यता आपको दिखाई देगी कि भागवत में किस तरह से सकाम और निष्काम कर्म की अवधारणा का प्रतिपादन किया जा रहा। तो यहाँ से आपने कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी समझ लिया। आत्मा में बुद्ध को विश्वास नहीं था। बुद्ध ईश्वर को सृष्टि का कर्ता भी नहीं मानते थे। राइट? यानी बुद्ध ने पूरी तरह से लोगों के समक्ष एक लौकिक धर्म का प्रतिपादन किया। लोगों की लौकिक जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर प्रहार किया और जीने की एक बेहतर कला का प्रतिपादन किया। इसके साथ साथ बुद्ध ने जो वेदों की अपरुष्यता थी कि वेद जो है ईश्वरीय हैं, इसको नकार दिया। बुद्ध ने जो वैदिक धर्म की जो सामाजिक व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था आधारित सामाजिक व्यवस्था और वर्णों के बीच विभेद, पद सोपान, उसको इनकार कर दिया। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो विभेद था उसको समाप्त करने की बात की। यज्ञ एवं बलि का विरोध किया बुद्ध ने, और गोधन की सुरक्षा का कार्य बौद्ध धर्म से शुरू हुई। अहिंसा को उन्होंने प्राइमरी स्थान दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गाय की पूजा सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही शुरू होती है, न कि हिंदू धर्म में। राइट? तो बुद्ध ने एक व्यवहारिक धर्म एवं दर्शन का प्रतिपादन कर लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण का मार्ग दिया। और इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध एक सामाजिक वैज्ञानिक थे, सोशल साइंटिस्ट थे, और उन्होंने वैज्ञानिक विचारधारा के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने की बात की।